Today's I am going to start a new topic, new structure, cesium chloride, that is CaCl. Okay, cesium chloride की संरचना फॉर्मूला होगा CaCl, यानी Cs पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव। ए बी टाइप का क्रिस्टल है जो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, NaCl की संरचना पीछे। इसमें क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। सीजियम क्लोराइड की संरचना जो होती है वो क्या होती है, डीसीसी टाइप। तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डीसीसी टाइप। डीसीसी का मतलब क्या हुआ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी अंतः केंद्रित घनीय संरचना होगी इसमें। और इसमें क्या होता है, डीसीसी, इस संरचना में जो क्लोराइड आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये पैकिंग फॉर्म करेंगे, यानी जो कॉर्नर्स पर होंगे वो क्या होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे। फॉर्म पैकिंग Cl नेगेटिव आयंस एट द कॉर्नर। मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड आयन क्या होंगे, 8 कोनों पर होंगे, और कोनों पर कणों की संख्या किस तरह से निकालते हैं हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन टोटल 8, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पर 1/8 इक्वल टू कितना हो गया 1। नेक्स्ट पॉइंट, सीजियम आयन। सीजियम आयन कहां होते हैं, सीजियम आयन होते हैं बॉडी के सेंटर पर, और हमको पता है कि बॉडी का सेंटर एक ही होता है। बॉडी का सेंटर कितना हुआ, एक। तो सीजियम आयन की संख्या कितनी है, सीजियम आयंस एट द बॉडी सेंटर। सो नाउ नंबर ऑफ CS प्लस आयन इक्वल टू 1। नेक्स्ट, इसमें जो साइज है, सीजियम और क्लोराइड आयन का साइज कंपेरेबल है, नियरली सेम होता है। पीछे हमने पढ़ा था NaCl, तो NaCl में क्या था, कैटाइन क्या था, Na था और Cl नेगेटिव था। CaCl में कैटाइन CS पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। कैटाइन यहाँ पर CS पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव और CS पॉजिटिव की हम कंपेयरिंग करें तो हमको पता है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक ही वर्ग का है सोडियम और सीजियम। तो यहाँ पर जो कैटाइन सीजियम आयन है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और आप पीछे पढ़ा चुके हैं रेडियस रेशियो में। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रेडियस रेशियो होगा वो सोडियम क्लोराइड की कंपेयरिंग में अधिक होगा। और बीसीसी के लिए भी रेडियस रेशियो हम लोगों को पता है कितना होता है, 0.732 से 1 के बीच में होता है। तो यहां पर जो रेडियस रेशियो हो जाएगा, यानी R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना होता है 0.93। 0.73 और 1 के बीच में लाइज करता है। अगर 0.73 था तो आइडियल था, बट यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा रेडियस रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है ड्यू टू द साइज ऑफ सीजियम आयन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ CaCl पर यूनिट सेल 1 होगा। देखिए, एक क्लोराइड आयन, एक सीजियम आयन, दोनों की संख्या क्या है, एक एक है, यानी सीजियम आयन भी एक है, क्लोराइड आयन भी एक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई सेल जो इसमें सीजियम क्लोराइड इकाइयों की संख्या होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। NaCl में कितनी थी, 4 थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, क्लोराइड आयन का भी 8 और सीजियम आयन का भी 8 होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रत्येक क्लोराइड आयन क्या होगा, 8 सीजियम आयन से सराउंड होगा, और प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से सराउंड होगा, और प्रत्येक क्लोराइड आयन जो होगा वो 8 सीजियम से सराउंड होगा।
समझ गए ना बात? यानी समन्वय संख्या का मतलब यही होता है कि विपरीत आवेशित आयनों की संख्या। अगर हम पूछे क्लोराइड आयन का मतलब क्या हुआ, इन क्लोराइड आयन कितने सीजियम आयन सराउंड है। अगर पूछे सीजियम आयन की समन्वय संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, सीजियम आयन जो है वो कितने क्लोराइड आयनों से सराउंड है, घिरा हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बनाते हैं स्ट्रक्चर। डीसीसी हम लोगों को पता है क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल कहां कॉर्नर पर होंगे, इस तरह से 8 कॉर्नर पर होंगे। और सीजियम आयन को मैंने सॉलिड से मैंने ऐसे इस तरह दिखा दिया है। तो हॉलो वाला क्या हो गया, क्लोराइड, और सॉलिड वाला क्या हो गया, सीजियम आयन। अब देखिएगा कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर पर 1/8 होता है, इसलिए 8 × 1/8 1 हो गया। सीजियम आयन कितना होगा, सेंटर पर होगा, बॉडी का सेंटर एक ही होता है तो 1 आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रत्येक सीजियम आयन है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सीजियम आयन का कितना है, 8 है। बहुत इजीली समझ सकते हैं। 3 डायमेंशन के लिए थोड़ा सा इमेज करना पड़ता है, इमेजिनरी समझिएगा। सेंटर पर क्या है, सीजियम आयन, ऊपर 4 क्लोराइड आयन, और 4 क्लोराइड आयन क्या है इसके नीचे हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये क्या होगा, इसके ऊपर होगा। इसके नीचे कितने, 1 2 3 4, इनसे जुड़ा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रत्येक सीजियम आयन जो है वो कितने जुड़ा हुआ है, 8 क्लोराइड आयनों से सराउंड है, इस तरह से इन सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर सीजियम आयन की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई। ओके, अब बात करते हैं क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या। क्लोराइड आयन क्या है, 8 सीजियम आयन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है, जो कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। और इस तरह के यहां पर कितनी संरचनाएं होंगी, 8 संरचनाएं होंगी ना, 8 × 1/8, तभी तो जाके 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक तो ये हो गया सीजियम आयन, ऐसे ही और कितने होंगे, 7 सीजियम आयन संरचनाएं क्या होंगी इससे और जुड़ी होंगी। यानी ये क्या हो गया, फिर ऐसे एक इधर होगा, इधर होगा, ऊपर नीचे अगल बगल, ठीक है ना। तो ये कितने जुड़ा होगा, ये क्या होगा, 8 सीजियम आयन से जुड़ा होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा, सीजियम आयन का भी कितना हो गया, 8 हो गया, और क्लोराइड का भी कितना हो गया, 8। फिर समझ सकते हैं क्लोराइड आयन जो होता है वो 8 सीजियम आयन से जुड़ा होता है। यानी यहां पर क्या होंगे, 8 क्यूब्स बनेंगे, 8 स्मॉल क्यूब से मिलकर बना होता है संरचना जो भी होती है। यहां पर भी 8 होंगे, तभी तो बन आएगा 8 × 1/8, यानी यहाँ पे इस तरह से कितने होंगे, 8 होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ CH Cl यूनिट 1 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना हो गया, 8 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या CH Cl में CS आयन की पूछी जा सकती है या क्लोराइड आयन की पूछी जा सकती है, दोनों की सेम है, 8 है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन व्यू से है। अब हम बात करते हैं कि इसकी इस ऋणायन, ये तो हमारा क्या हो गया, Cl नेगेटिव आयन, ये क्या है, सीजियम आयन, ठीक है ना। ये सब क्या है, क्लोराइड आयन। तो अगर हम इस डायगोनल देखें, यहां से ये बॉडी डायगोनल में लेते हैं, इस आयनायन और ऋणायन, आयनायन और कैटायन, आयनायन और कैटायन की जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस आयनायन और कैटायन फिर एनाइन, इसमें क्या रिलेशन है, यानी ऐसे इधर वाला बॉडी डायगोनल हम ले सकते हैं, ये वाला। तो देखिएगा इस तरह से है, इसका डायगोनल है वो इस तरह से है, ठीक है। यहां पर क्या है, क्लोराइड आयन है, यहां पर भी क्या है, फिर ये क्लोराइड आयन है। सेंटर पर क्या है, सीजियम, यानी इसके डायगोनल के
सेंटर पर क्या हो गया, ये हो गया सीजियम आयन। ठीक है, अब हम इसकी रेडियाई में रिलेशन तो निकालते हैं। हमको पता है कि यहां से यहां तक की रेडियाई कितनी होती है, आर। एनाइन की रेडियाई यहां से यहां तक की कितनी हो गई, आर नेगेटिव मान ली, यहां से यहां तक की। ये कैटाइन है तो इसकी यहां से यहां तक की रेडियाई कितनी हो गई, आर प्लस। यहां से यहां तक की कितनी हो गई, आर प्लस हो गई। ये एनाइन है, इसकी रेडियाई कितनी हो गई यहां से यहां तक, आर नेगेटिव। तो कितना आर हुआ कुल, यानी 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव, ये किसके बराबर होगा, 2r नेगेटिव हो गया, r नेगेटिव r प्लस, ये 2r प्लस हो गया। अब यहां पर जो ये जो लेंथ होती है कितनी होती है, डायगोनल हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने निकाला था कि ये जो लेंथ होती है बाडी डायगोनल, ये किसके बराबर होता है, निकाला था कि इसकी लेंथ ए मानते हैं, इसकी ए मानते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको बाडी डायगोनल को हम निकाल सकते हैं। तो कितना आता है, a√3 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2r नेगेटिव 2r प्लस इक्वल टू कितना हो गया, a√3। यानी कैटाइन और एनाइन की जो रिलेशन है, जो रेडियाई है और एज लेंथ, उसके बीच में यहां पर ए रिलेशन आएगा। इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं। तो अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आप बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको इस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बार इसको फिर रिवाइज कर देते हैं। CHCl की संरचना क्या होगी, BCC टाइप होगी। क्लोराइड आयन पैकिंग फॉर्म करते हैं और इसमें क्लोराइड आयन और सीजियम आयन का जो साइज है वो क्या है, कंपेरेबल है, यानी लगभग बराबर है। सीजियम आयन और क्लोराइड आयन साइज क्या लगभग बराबर है। क्लोराइड आयन क्या करते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पर, 8 × 1/8, 1 हो गया। सीजियम आयन क्या होता है, बॉडी सेंटर पर होता है, इसलिए सीजियम आयन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसके लिए रेडियस रेशियो कितना होता है, 0.93 होता है। एग्जैक्ट आइडियल कितना होना चाहिए, 0.73 होना चाहिए। बट क्या होता है, ड्यू टू साइज ऑफ कैटाइन क्रिस्टल इज एक्सपेंडेड। कैटाइन के आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है, कुछ एक्सपेंड कर जाता है, साइज फैल जाता है। CHCl प्रति इकाई शैली भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने होंगे, 1 होंगे। NaCl में 4 थे। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर देखिए, सीजियम आयन का कितना होगा, 8 होगा, यानी सेंटर में सीजियम आयन क्या हुआ, 8 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है। और प्रत्येक क्लोराइड आयन क्या होता है, वो 8 सीजियम आयन से जुड़ा होता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 8 संरचनाएं और होंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से कितना हो गया, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो हो गया 8:8 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आयनाइन और कैटाइन। आयनाइन 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव इक्वल टू a√3, यहां से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।